सो हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली वो समय आ चुका है जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। मैं बात कर रहा हूं जेई एडवांस के रिजल्ट की। और बेटा, जैसे ही रिजल्ट आता है ना, सबके मन में यही सवाल आता है कि भाई इस बार क्या कट ऑफ क्या होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ की अगर हम बात करें तो इस साल कट ऑफ जो है पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा गया है। ठीक है, और क्या कट ऑफ रहा, कितने मार्क्स पे हमें कितना रैंक मिल सकता है, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले सेशन में। बहुत बड़ा सेशन नहीं होगा, बहुत ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लिया जाएगा। फटाफट से एक बार हम देखेंगे और ये कंपेयर भी करेंगे कि लास्ट ईयर से इस बार क्या डिफरेंस रहा है। ठीक है, और एंड में हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई मैं कुछ प्लान कर सकता हूं आगे के लिए, क्या मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिल सकता है या फिर मुझे शायद कुछ और सोचना पड़े, है ना। तो इसके बारे में एकदम एंड में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं कहानी को। बेटा, इस बार जो हमने देखा है रिजल्ट के मामले में, इस बार जो हमने ध्यान दिया है तो कट ऑफ जो गया है इस साल का, यानी कि जेई एडवांस 2024 के लिए 109 मार्क्स का कट ऑफ गया है। 109 मार्क्स के कट ऑफ पे हमें कितनी रैंक मिल रही है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। फटाफट से हम ये देख लेते हैं कि कितने मार्क्स पे हमें कितनी रैंक मिल रही है। तो जैसा कि आप लोग यहां देख सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट 233 मार्क्स यानी कि 233 मार्क्स लेके आ रहा है तो 233 मार्क्स पे वो एक्सपेक्ट कर रहा है रैंक ऑफ 1000। सो अगर आपके मार्क्स 233 हैं तो आपकी रैंक लगभग लगभग जो है 1000 की रेंज में रहेगी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने मार्क्स की भाई मेरे मार्क्स है 172, तो इसके बेसिस पे आप अपनी रैंक का एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं 5000। ठीक है, यदि आपके मार्क्स 172 या इसके आसपास है तो एक आइडिया लगाइए कि आपकी रैंक भी 5000 के नियर बाई इसी रेंज में कहीं चलेगी। ठीक है, अगर आपके मार्क्स 145 या उसके आसपास आ रहे हैं तो आप अपनी रैंक का एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं अराउंड 10,000। ठीक है, आपके जो भी मार्क्स हो, ये मैं एक फिगर लेके चल रहा हूं, अगर आपके मार्क्स इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो रैंक में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन उसके हिसाब से आप करते हुए चलिएगा साथ साथ में। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 130 आ रहे हैं तो इस साल 130 पे वो रैंक एक्सपेक्ट कर रहा है 15,000 के समथिंग। ठीक है, तो इसके हिसाब से फिर से वही कहूंगा कि आप अपने जो मार्क्स हैं उसको एक बार देखते हुए चलिएगा। इससे थोड़े से ज्यादा अगर आपके मार्क्स है तो रैंक जो है वो 10,000 से 15,000 के बीच में आपको मिल जाएगी। अगर आपके मार्क्स इससे भी थोड़ा कम आ रहे हैं तो फिर आप आगे वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। यदि कोई स्टूडेंट 120 मार्क्स स्कोर कर रहा है तो उसकी रैंक जो एक्सपेक्टेड रहेगी वो अराउंड 20,000 की रहेगी। ठीक है, तो एक बार बस मैच करते हुए चलेगा। और आपको बता दूं कि ये जो रैंक प्रिडिक्शन हम लोग कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट सही है। आप देखते हुए चलेगा, आपके जो भी मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे रैंक मैच करवाते रहिएगा। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट 110 मार्क्स जो है लेके आ रहा है इस साल तो वो रैंक एक्सपेक्ट कर सकता है अराउंड 25,000। ठीक है, और अगर कोई बच्चा 109 मार्क्स लेके आ रहा है तो वो रैंक एक्सपेक्ट कर रहा है 27,000। और यही 109 हमारे इस बार का कट ऑफ किया हुआ है बेटा। ठीक है, तो ये है जेई एडवांस 2024 के लिए। लास्ट ईयर से इस साल कट ऑफ बढ़ गया है। लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो अराउंड 86 पे था, इस साल कट ऑफ जो है वो 109 पे गया है। ये मैं डिफाइन कर रहा हूं जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी और भी जो अपडेट्स आते रहेंगे वो आपको टाइम टाइम पे इस चैनल पे मिलते रहेंगे। ठीक है, अभी एक बार मैं फटाफट से आपको ये भी दिखाता हूं कि 2023 में हमने क्या देखा था, क्या वेरिएशन था, मार्क्स के बेसिस पे क्या क्या रैंक हमें मिल रही थी। तो बेटा एक बार 23 का भी हम रिजल्ट चेक कर ले। तो 23 में जहां हम पहले देख लो 1000 रैंक एक्सपेक्ट कर रहे थे 233 पे, पिछले साल आपने 1000 रैंक एक्सपेक्ट की थी 219 पे। यानी कि अगर कोई बच्चा 219 मार्क्स लेके आ रहा था इन 2023 जेई एडवांस 2023, तो उसकी रैंक जो जा रही थी अराउंड वो 1000 जा रही थी। तो वेरिएशन आपको दिख रहा होगा, कहां ये 219 और कहां इस बार का 233। ठीक है, तो वेरिएशन देखते हुए चलिएगा कितना वेरिएशन इस बार आ रहा है, तो उसी हिसाब से कट ऑफ भी चेंज हुई है। अगर कोई बच्चा 2023 में 153 मार्क्स लेके आ रहा था तो वो रैंक एक्सपेक्ट कर रहा था 5000 के समथिंग। किसी के अगर 125 मार्क्स आ रहे थे तो वो रैंक एक्सपेक्ट कर रहा था अराउंड 1000। कोई बच्चा अगर 109 नंबर लेके आ रहा था जेईई एडवांस 2023 में तो वो रैंक एक्सपेक्ट कर रहा था अराउंड 15,000। और अगर कोई स्टूडेंट 97 मार्क्स लेके आ रहा था तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था 20,000। तो इस बार का वेरिएशन देखते हुए चलिएगा। ठीक है, 88 मार्क्स पे जो रैंक एक्सपेक्ट की गई थी वो अराउंड थी 25,000 की, और पिछले साल 86 मार्क्स पे जो अराउंड रैंक थी वो थी 27,000 की।
की, और लास्ट ईयर का कट ऑफ 86 पे ही गया था। तो ये हमारे कट ऑफ मार्क्स थे फॉर द लास्ट ईयर, और इस बार का जो कट ऑफ मार्क्स आ रहा है वो 109 का आ रहा है। तो डेफिनेटली कट ऑफ इस बार बढ़ा है, इस बार वेरिएशंस दिखे हैं हम लोगों के, एक अच्छा खासा वेरिएशन इस बार हम लोगों को दिख चुका है हमारे मार्क्स में, और उसके हिसाब से अब हमें आगे के लिए भी कुछ प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो भाई, ये तो कहानी चलती रहती है, कभी पेपर टफ हो जाता है तो नो डाउट कट ऑफ उस टाइम पे कम हो जाएगी, कभी कभार पेपर का ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अगर इजी हो गया तो कट ऑफ उस केस में बढ़ भी जाती है। ठीक है, तो यही कहानी कुछ इस साल भी रही है। ठीक है, अब सवाल आता है उन बच्चों का जो कि नंबर लेके आ रहे हैं लगभग 90 से। मैं इस साल की बात करता हूं बेटा, मैं जेईई एडवांस 2024 के लिए थोड़ा सा बात करता हूं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि अगर नंबर लेके आ रहा है अराउंड 90 से लेके 120 के बीच में, और उसको कहीं लग रहा है कि यार मुझे मेरा जो ड्रीम कॉलेज है वो उसकी उम्मीदें कम लग रही है और मुझे नहीं लग रहा है कि मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा, तो उनके लिए सबसे बेस्ट सजेशन जो मुझे लगता है वो ये है कि बेटा आप ड्रॉप के लिए एक बार प्लान कर सकते हो। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट जेईई एडवांस्ड में अगर कोई स्टूडेंट जेईई एडवांस्ड में लगभग 90 से 120 के बीच में स्कोर कर रहा है, तो उसके लिए तो मैं कहूंगा कि बेटर है बेटा, आपके पास पोटेंशियल है, एक साल अगर आप और कुछ अच्छे से एफर्ट्स डाल लें तो डेफिनेटली आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ये पॉसिबिलिटीज है कि आप और अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि अगर अभी भी आपने इतना स्कोर किया है तो मतलब आप में पोटेंशियल है, आप में वो बात है। ठीक है, तो और थोड़े से एफर्ट्स आपको यहां से और आगे तक पहुंचा सकती है, आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा सकती है। तो अगर आप भी इस रेंज में कहीं आ रहे हो और मन में कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, तो एक ऑप्शन है कि आप ड्रॉप के लिए प्लान कर सकते हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी है, तो उसके लिए बेटा ऑरस एकेडमी ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल है। जस्ट फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, हमसे बात कीजिए, हमारी टीम अवेलेबल है जो आपकी हेल्प करेगी, आपकी हर क्वेरीज का आपको प्रॉपर जवाब देगी। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा सा कभी कभार होता है ना कि एग्जाम से पहले ही थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि सर इस बार थोड़ा सा पेपर ना खराब हो गया था और अब मुझे ऐसा थोड़ा सा डाउट हो रहा है। देखो, बहुत दाद देता हूं उन बच्चों की जो रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और उन सारे बच्चों के लिए अभी जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ऑरस एकेडमी की तरफ से जो बैचेस हैं वो ड्रॉपर के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो वो बच्चे हमारे साथ तो जुड़ चुके हैं। लेकिन कुछ होते हैं ना कि भाई ठीक है, एक बार हम रिजल्ट का वेट कर लेते हैं और रिजल्ट आने के बाद हम कुछ प्लान कर लेते हैं। तो अब बेटा अब और ज्यादा डिले मत करना। अगर आपको लग रहा है कि यार हम भी अपने ड्रीम कॉलेज से थोड़ा सा दूर है, तो एक साल का और एफर्ट डाल दो और अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच जाओ। उसके लिए आपको जहां जहां जैसी जैसी जरूरत पड़ेगी, ऑरस एकेडमी ऑलवेज आपके लिए रहेगा, आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो बेटा अपने मन में कोई भी शंका हो, आपके रिजल्ट को लेके, फर्दर काउंसलिंग को लेके, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम हो, जस्ट फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, बाकी ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए हमारे साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।